हरियाणा सरकार दावा करे कि इजराइल में नौकरियां दिलवा रही है बच्चों को, हरियाणा में नौकरियां नहीं है। वो कह रहे हैं हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, वो युद्ध चल रहा है। सोच लीजिए कि लोग कितने निराश हताश हो चुके हैं। हमारा यूथ जिनको यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, एक और नशा है, एक और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोले चले जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही। क्या होगा हमारी इस पीढ़ी का? शैलजा जो हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ना कि लोकसभा चुनाव। इसको लेकर क्या कहा था कि मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव। आज यात्रा पहुंची है, पंचकुला पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लोगों का हर जगह हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, पूरा रुझान है, क्योंकि आज के दिन लोग त्रस्त हैं, हर तरह से त्रस्त हैं। पूरे देश को आप देखोगे उस परिप्रेक्ष्य में देखो जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और महंगाई से भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो आज के दिन दुखी ना हो। लेकिन अगर हरियाणा के कोने कोने की हम बात करें, हर जगह सबसे बड़ा मुद्दा नज़र आता है जो हमारी बहनें हमको कहती हैं, नौजवान कहते हैं कि जी नौकरी तो दिलवाओ, कोई नौकरी नहीं मिलती। शिक्षा के भी बुरे हाल हैं, स्कूल पे स्कूल बंद किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सरकार सब कुछ, पूरा देश, पूरा प्रदेश चंद निजी हाथों में ही बेचना चाहते हैं। आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और लोग अब बोलने को भी क्या, जब चुनाव आता है तो कभी राम का नाम लो। लेकिन लोग समझ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों की बात भी सुन रहे हैं। समय में बदलाव जरूर आएगा, और चुनाव में भी आप आगे बदलाव देखेंगे। हमारा प्रयास है कि हम इस संदेश जन जन तक लेकर जाएं और 10 की 10 सीटों को हम कांग्रेस की झोली में लाएं। हरियाणा सरकार दावा करे कि इजराइल में नौकरियां दिलवा रही है बच्चों को, हरियाणा में नौकरियां नहीं है। वो कह रहे हैं हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, वो युद्ध चल रहा है। बिल्कुल, क्या हालात बन गए हैं? सबने देखा, तो आप सोच लीजिए कि लोग कितने निराश हताश हो चुके हैं। हमारा यूथ जिनको यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरियाँ निकालते नहीं, सरकारी नौकरियाँ सीमित कर दी, और प्राइवेट सेक्टर इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो छोटा और मध्यम वर्ग होता है, MSME जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा रोज़गार वहाँ मिलता है, वो ये ख़त्म कर रहे हैं। अब केवल अडानी और अंबानी जी तो पूरे देश को रोज़गार नहीं दे सकते, उनका यहाँ पर क्या। तो हमारा यूथ जो है, अब देखो अगर एक पीढ़ी खराब हो जाती है तो पूरे देश पर कितना असर पड़ेगा, पूरे समाज पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। एक और नशा है, एक और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोले चले जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही। क्या होगा हमारी इस पीढ़ी का? दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि ईडी काफी परेशान कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो ईडी को आपने देखा, चाहे आपका मीडिया है, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे आपके जो उनकी बात नहीं, उनकी ज़बान में नहीं बोलते, तो सबसे बड़ा इन्होंने आज के दिन हथियार बना रखा है ईडी को, IT को, CBI को। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ देखो ईडी ईडी ईडी, पूरे देश में। क्या देश को ईडी चलाए? गयाराम की राजनीति में अशोक तंवर जी तीसरी पार्टी बदल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में हम क्या? अम्बाड़ा लोकसभा से मैडम चुनाव को लेकर कई बार आती रहती है सोशल मीडिया पे खबरें। शैलजा जो हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ना कि लोकसभा चुनाव। इसको लेकर क्या कुछ आपको? नहीं, मैंने ऐसे नहीं, मैंने ये कहा था, देखो ये सब फैसला हाईकमांड करती है, लोकसभा भी हाईकमांड करती है, विधानसभा भी। मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव। मैम, क्या जन संदेश यात्रा के तहत आपकी CM की दावेदारी जताई जा रही है हरियाणा में? देखो, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, हमारे यहाँ इतने काबिल लोग हैं, अकेली शैलजा क्यों। लेकिन इसका अंतिम फैसला हमारी हाईकमांड। हाल में डिप्टी CM के द्वारा जज्बा में नेताजी को, अजय यादव जी को बुलाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं।